तो आज व्याकरण के में समास के बारे में बतावल जाए। समास दो या दो से अधिक पद के समास कहल जाए। तो आज का जो विषय है व्याकरण के अधीन समास। तो समास की परिभाषा हिंदी में यहाँ लिखल गया हो। दो या दो से अधिक पदों के विभक्ति रहित मेल को समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, लोक के लिए हित लोकहित। यानी यहाँ पर ये लोक समाज राजा का पुत्र में का विभक्ति है, यानी सम कारक चिन्ह है, एक लोक है जाए समास में, तो इसका लोक हो जाता है। जैसे एक में के लिए विभक्ति एक में का है, ये लोक हो गया। तो इससे यानी समास करी हिंदी में परिभाषा हिंदी हो या खोटा हो कोई अंतर नहीं है, ना होए खाली उदाहरण तो इनके अंतर बुझे। तो उदाहरण अलग ले जाए। जैसे पहले हिंदी में समझ ला कि समास के भेद, यानी समास के प्रधानता की दृष्टि से नजर से चार भेद है। प्रथम पद प्रधान यानी अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान, और बहुव्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं।
तो इस तरह से प्रधानता की दृष्टि से 4 भेद है, लेकिन समास के 6 भेद मोटा मोटी सामान्य रूप से मानल जाए। ऐसे 7 भेद के अभी उदाहरण बतवल जाए तो, और पहले हिंदी और साथ ही साथ शब्द फट्टा का उदाहरण दे लिए तो जैसे अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास में पहला पद, प्रथम पद के पहला पद यानी शुरू वाला पद की प्रधानता हुए और पहला पद प्राय उपसर्ग या अव्यय या 2 शब्दों की आवृत्ति से बनल शब्द अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास के अलग अलग भेद इसको देखना है। अब इसको अलग से देखना है शुरू से। अव्ययीभाव समास ओकरा कहल जाए जेकर पहला पद अव्यय, और अव्यय के अधीन 3 चीज आवा है। तो खास करके अव्यय, उपसर्ग अव्ययीभाव समास का सबसे बड़ी खासियत है, यानी जे शब्द बने अव्यय से वो अव्यय होए। अव्यय मतलब ओकर रूप लिंग वचन कारक के अनुसार रूप चेंज ना होए, बदलना है, ओकरे अव्ययीभाव समास। यानी एकर पहला पद अव्यय रहतो या तो उपसर्ग रहतो या शब्द के आवृत्ति से बनल शब्द रहे। आवृत्ति से यानी जैसे उदाहरण है हिंदी में पहले कर लेगा यथाशक्ति, एक अर्थ लो शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार प्रतिदेव दिन दिन बारंबार बार बार, यानी इस शब्द की सबसे पहला अव्ययीभाव समास जो शब्द बनल यथाशक्ति एक रूप चेंज न हो, यानी यथा अव्यय है और उसके अनुसार। तो यथा से हिंदी में खास करके यथा से यथा संभाव, यथा शक्ति, यथा योग्य ऐसा शब्द है, यानी अव्ययीभाव समास। फिर उपसर्ग में जैसे प्रति या आ से आमरण, आजीवन, सचक्र यानी संधिविच्छेद है। तो ये सब जैसे है एक साथ में, यानी बार बार उपसर्ग अव्ययीभाव समास के माने हुए कि पहला पद अव्यय हिंदी में पहले ओकर बाद अब ओकर में कि आमरण माने मरण तक, मरण तक, आजीवन माने जीवन भर, सचक्र चक्र के साथ, तो ई शब्द है अव्ययीभाव समास हुए।
आप ये हिंदी में समझ जाए के बाद क्या कि हिंदी में भी तो इनके पढ़ना हो समास। हिंदी जब पढ़वा तो हिंदी जो कंपलसरी सब्जेक्ट है पेपर 1 में हिंदी भाषा ओकर में समास जानना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए हिंदी में परिभाषा समझा ओकर बाद उदाहरण अपन पढ़ा में। तो अब जो है यथाशक्ति प्रतिदिन बारंबार आमरण आजीवन सचक्र। अब एक खट्टा में उदाहरण देना खट्टा में उदाहरण है तो जैसे भार पेट हिंदी हेलो खट्टा है तो भार पेट जाओ जिंदगी या जीवन के लिए हो उतने पट्टा में जाओ जिंदगी जीवन भर जिंदगी भर। तो इस तरह से पैद घाट यानी पैद से शुरू हो सब चीज पैद दिन ये खट्टा में है तो पैद दिन पैद उपसर्ग है। तो एक पैद घर बने प्रत्येक घर हर घर प्रत्येक घर यानी हर घर रात में दिन में ये शब्द है यही अव्ययभाव समास यानी प्रतिदिन के प्रतिदिन यानी प्रतिदिन हर प्रतिदिन प्रत्येक दिन। ये जो शब्द है ऐसा पैद से शुरू होने वाला या भार से जाओ जिंदगी यानी इस शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण हो। अब आगे आएगा तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में तत्पुरुष समास उपकल जरा हिंदी अर्थ करल पर बीच में कारक चिन्ह आवे यानी हिंदी अर्थ करने पर बीच में कारक चिन्ह नहीं तो कोई भी शब्द है और कारक चिन्ह में कर्ता का चिन्ह और संबोधन छोड़ के यानी कारण से अधिकरण तक कारण से अधिकरण तक अरे अभी क्लास ले रहे हैं। ओ चाहिए हेलो तो कर्म से अधिकरण तक एक उपभेद हुए है
एक पता चलतो यानी कारक चिन्ह एक में याद रखना जरूरी हो। तब तो कारक चिन्ह बीच में तो हिंदी अर्थ करल पर जैसे कर्म कारक चिन्ह हो, कर्म कारक को हिंदी में हमने खोटा में किया है तो को, जैसे हिंदी में पाकेट मार, हिंदी अर्थ करवा पाकेट को मारने वाला, पाकेट को मारने वाला। हिंदी अर्थ करवा गगनचुंबी, गगन को चुमने वाला। तो ये है बीच में कारक चिन्ह लो। अब तो खोटा के वर्ड तो लेना हो, खोटा के शब्द लेना हो, जैसे लो माल कट्टा, माल के कटवैया, माछ मारा, मछली की मारे वाला या मारने वाला। तो ये कट्टा माल कट्टा यानी एगो एकर में सरग बिंधा, सरग बिंधा वो अलंकार है, बड़ा चढ़ा के बोले सरग बिंधा, सरग के बिंदे वाला। तो सरग बिंधा, माछ मारा, है ना, माल कट्टा, घाम गारा। तो इस तरह से बीच में यानी हिंदी अर्थ करवा तो बीच में कारक चिन्ह जेतो तो कर्म। ऐसे परीक्षा में अलग अलग भेद नहीं पूछ तो हिंदी अर्थ कर ले ऐसे देतो, लेकिन फिर भी अभी हम बता रहे हो कर्म कारक के जैसे हिंदी में दो उदाहरण अभी कर मिल तो है ना। हिंदी अर्थ करवा, हिंदी में पाकेट मार, पाकेट को मारने वाला, गगन चुम्बी, गगन को चुमने वाला। कोटा मतलब माल कट्टा, माल के कटवैया यानी कोयला खदान में जे कहा काम करे माल काटे ओकरा कहते मलकट्टा लगवाई, है ना, मलकट्टा मजदूर। तो माटी कट्टा है ना, मैट कट्टा बेलो, मैट कट्टा तो माटी की काटे वाला। तो मैट कट्टा का या मछली मारे वाला, मछली मारवैया, मछली मारा, या सरग बिंदा, घाम गरा, घाम के गारे वाला यानी पसीना के चूहे वाला। तो इस तरह से एक उदाहरण है। तो अब आगे तो कर्म की बात। करण, करण एक चिन्ह से में लगाव कर बोध तो लगाव यानी जुड़ल रहतो। जैसे हिंदी में है तो हस्त लिखित, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ। जैसे हिंदी में तुलसी कृत, तुलसी द्वारा किया हुआ। तो इस तरह से एक में से चिन्ह है। तो से चिन्ह में अब तो खट्टा में लो, जैसे मुंहजोर, मुंह से जोर,
मुँहजोर जो है यानी मुँह जो बहुत बोले उसका मुँहजोर कहा जाए है ना। तो मुँहजोर मुँह से जोर, मुँह से जोर यानी मुँहगैर कहता मुँह है ना, मुँहगैरिया मुँह से जोर, लतखोर लात खाए वाला। तो ऐसे मुँहजोर है ना, हस्त लिखे हाथ से लिखित हाथे लिखल और इसे बात तो हाथे लिखल हाथ लिखित के कोठा के बाद हाथे लिखल है ना। तो ये सब जो है यानी करण कारक चिन्ह से में। तो अब आगे लो संप्रदान। संप्रदान के लिए एक कारक चिन्ह हो के लिए हिंदी में हमने के कोटा में कारक चिन्ह पहले बताइए हो ले, लागे और खाते, ये तीन शब्द है तो है ना। तो तीन शब्द के अर्थ में के लिए है तो जैसे लोग कोटा में यानी हिंदी में बताइए देशभक्त, देश का भक्त, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति है ना, लोकहित लोक के लिए हित। आप उसी तरह से हमने के खट्टा में अब एक क्रम देखा कि मान टीका, मान टीका, मान के लिए यानी मान खातिर टीका, खातिर टीका, हाथ घड़ी, हाथ घड़ी, हाथ घड़ी, हाथ खातिर घड़ी, ये हाथ के लिए घड़ी, दीवार घड़ी। तो इस तरह से दीवार खातिर घड़ी, हित घड़ी, हित घड़ी, दीवार घड़ी। तो दीवार घड़ी, तो हथकड़ी, हथकड़ी यानी बीच में तो ऐसे चिन्ह यानी के लिए। तो मांग टीका, मांग खातिर टीका, मांग टीका जो बोलो होते उसे। तो इस तरह से यानी बीच में के लिए यानी चिन्ह तो हिंदी अर्थ करवा कोठा नहीं कर पावा तो हिंदी अर्थ करवा मांग टीका, मांग के लिए टीका है ना। तो के लिए लो हाथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी, हाथ में पहनने वाला घड़ी ऐसे भी कहा। तो मैं चिन्ह नहीं लगवाते हाथ के लिए, हथकड़ी जैसे हिंदी में है हाथ के लिए कड़ी, तो हथकड़ी के हाथ घड़ी है गलो ऐसे। तो आप हगलो संप्रदाय, आप अपादान, अपादान एक से अलगाव कर बोध है तो एक में ये भी है अलगाव, अलग होने के बोध हो तो एक में। तो अलगाव में जैसे तो अलग से जैसे कहते हैं कि जैसे हिंदी में आए लो पाद मुक्त, पाद मुक्त माने पाद से मुक्त अलग हो जाए, मुक्त ओकरे गलो भयात्राण या पथ भ्रष्ट, पाद भ्रष्ट, पाद से भ्रष्ट, रास्ता से हट के लोग पथ भ्रष्ट। यानी ये जो है अलग से चिन्ह है तो ओकरा देश निकाला, देश निकाला है ना, ओकरा के भी का देश निकाला हिंदी में। तो उस तरह से अब कोटा में शब्द जैसे गोठ बाहर, गोठ बाहर, गोठ से बाहर कर दिला गोठ बाहर कर जाए, गोठ बाहर,
गोठ बाहर रह गलो है ना, यानी हुक्का पानी बन, तो ऐसे गोठ बाहर शब्द है लो अलग करना हो, यानी से चिन्ह अलग होने का बोध, अलगाव करे के बोध है तो गोठ बाहर। तो इस तरह से देश निकाला, देश निकाला, सब है ना, समाज से तिरस्कृत करना, अलग करना है, तो ऐसे शब्द है। तो अब आगे मिनटों संबंध, संबंध के का के की चिन्ह हो, तो संबंध चिन्ह का के की, तो ये चिन्ह है तो का संबंध कारक के का के चिन्ह है तो बीच में, तो जैसे हिंदी अर्थ करवा बीच में कारक चिन्ह है तो का के की, तो का के की जो है वो है तो जैसे खोटा में लिख देगा बिहार है ना, तो बिहार घाट, बिहार हाड़ीस हंसा, हेड सार, हाड़ी सा, यानी हाड़ी रखे, हाड़ी रखने रख, हाड़ी रखे घर, का के चिन्ह है तो जैसे वो है राजपूत राजा बेटा है ना, राजा बेटा, राजा बेटा कहते राजा बेटा, तो राजपुत्र जैसे लोग है ना, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र है, उसी तरह यानी बीच में कारक चिन्ह है तो एक है ना, तो बिहार, तो ये बिहार यानी ऐसा सब थोड़ा हिंदी अर्थ करना, हिंदी अर्थ बीच में कारक चिन्ह है तो का के शब्द लग तो याद, जैसे राखी हाड़ी साल है ना, घोड़ा साल, तो पाठ के लिए पाठशाला, जैसे कहते पाठशाला, पाठ के लिए शाला है ना, विद्यालय विद्या का घर, तो ये है लो तक। अब संबंध कारक की बात एक तो अधिकरण, ओकर में पर चिन्ह रह तो अधिकरण, लेकर में पर चिन्ह है तो बीच में, जैसे लोग कार्य कुशल, हिंदी में काम में कुशल, कुशल, दान वीर, दान में वीर, दान में वीर है ना, तो काम कुशल, काम में कुशल, कला प्रवीण, हिंदी में क्लास में निपुण, कला में प्रवीण, तो में चिन्ह तो हिंदी अर्थ करना। तो इस तरह से ये भी शब्द में अलग अलग थोड़ा परीक्षा में खोटा में खास करके अलग भेद न भेद कर, तो लेकिन जब भी कोई शब्द है तो बीच में कारक चिन्ह ओकरा बुझ या ये तत्पुरुष समास लगे, तो अब तत्पुरुष समास के बाद बाकी देख लो, यानी इस तरह से तत्पुरुष समास के कर्म से लेके अधिकरण तक के भेद हो, कारक चिन्ह के आधार पर होकर अर्थ लगतो। अगला है तो कर्मधारय समास,
कर्मधारय समास कर यही है। पहला पर उपमेय उपमान दो टाइप की होए। एक उपमेय उपमान, एक कर तुलना दोसर से करल जाए। उपमेय कहल जाए जेकरा तुलना करल जाए, जेकर, और उपमान कहल जाए जेकर से तुलना करल जाए। एक चीज के दोसर से तुलना करे की बोध हो। एक दो वस्तु रहतो, दो चीज में एक कर तुलना दोसर से। जैसे हेलो है ना, हिंदी में हेलो चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख, चांद के समान मुख, तो ओकरा कह जाए चंद्रमुखी। यानी तो एक तो उपमेय चांद कर तुलना, मुंह के तुलना चांद से करल जा रहा, ओकरा चंद्रमुखी। अब ओकर हिंदी खोट्टा में, हिंदी में लोग चंद्रमुखी, तो खोट्टा में तो जैसे बजर मुंडा, एक नियर तो बजर नियर मूड वाला, तो बजर मुंडा ओकरा कहल जाए, बजर मुंडा। कुकुर पेटा, कुकुर नियर पेट, नियर बनिया तुलना करल, कुकुर नियर पेट है ना। और तो छगर गोड़ा, छगरी ऐसा गोड़ है ना, छगर गोड़ा। तो इस तरह से जो है नियर शब्द कर में तो है ना, एक शब्द में तो जैसे कहते लो कि बाजार मुंडा, बाजार मुड़ा, मुंडा यानी बाजार जकर मुड़ी बज रहा है, बाजार नियर मूड। कुकुर पेटा, कुकुर नियर पेट, छगर गोड़ा। तो छगरे नियर गोड़, तो ये चीज है लो कि एक की तुलना करल जा रहा है। एक दो वस्तु है, मूड जकर है ना बढ़ रहा है, पूरा बजर मुड़ा कहते हैं है ना। तो बजर मुड़ा कुकुर नियर पेट, उसी तरह से है ना वो अलग अलग शब्द यानी तुलना कर ले तो एक के दूसर से। अब दूसर चीज है आप एक में विशेष विशेषण, विशेष माने हुए संज्ञा और विशेषण, यानी एक शब्द संज्ञा और एक शब्द विशेषण गुण बतावे वाला रह तो ओकरा विशेष विशेषण कहल जाए। तो विशेष विशेषण में के उदाहरण दे लो। पहला गुण जैसे हिंदी में लो महापुरुष, महापुरुष है ना, महान पुरुष। हिंदी में महान पुरुष ऐसा रहता है महादेव, महान देवता या महाकाव्य, महान काव्य। अब याद देखिए ये सब पहला गुण और महा से शब्द शुरू होने वाला। अब उसी तरह से थोड़ा अलग अलग एक थोड़ा ज्यादा चलते हो। अभी बता रहे हो कि पहला पद संख्यावाचक यानी गुणवाचक, तो चिस्तरांग में आए लो है ना, नील गाय, हिंदी में तो नील गाय, पहला नीला रंग है न गाय हो, नील गाय एक प्रकार की गाय जानते हुआ नीला गाय। अब हमने खोट्टा में कैसे कह सका फरिया पानी, फरिया और गुण है पानी कर, तो पानी का गुण बता रहे कि फरिया पानी है ना। लाल लाल घर, लाल कोठी सुन ले उपन्यास उनका निकलल है, लाल कोठी यानी कोठी के लाल है। तो इस तरह से वो पहला पद गुण और आगे संज्ञा, संज्ञा का गुण बतवे वाला है ना। लंबगोड़ा जैसे बोलते लंबगोड़ा, लंबा गोड़ है ना, हिंदी में तो लंबगोड़ा बोला, लंबगोड़ा है ना, लंबगोड़ा का है लंबा गोड़, लंबा गोड़ है ना। तो बोलते कि लंबगोड़ा, तो लंबा गोड़ है जकर, अगर इसे भी हिंदी में है कि लंबा है, लंबा गोड़ है जकर है ना। हिंदी में कहते कि महापुरुष महान पुरुष है जो,
है ना। ऐसे हमने सीधे सीधे कर्मधारय समास के पकड़े के सबसे आसान तरीका बता दो कि एक माने जो है शाब्दिक अर्थ के अनुसार पढ़ ली। तो शाब्दिक अर्थ जो है वो कर में कोई बदलाव ना है ना। ये शाब्दिक अर्थ है, जैसे लंबा लंबोड़ा लंबा गोड़, है ना। नील गाय नीला गाय, फरिया पानी फरिया साफ पानी, फरिया पानी। यानी एक जो है एक पहला गुण है, दूसरा संज्ञा है। संज्ञा के यानी गुण बताई तो, और इस है विशेष विशेषण में। और एकदम आसान एक शाब्दिक अर्थ जो है जैसे जैसे है वो क्रम में है, चाहे महान पुरुष हो। हाँ, एक जैसे है कि जैसे हिंदी में बोलियो कि नियर वाला बजर मुंडा, तो ये नियर में उपमेय उपमा, लेकिन बजर और मूड दियो की जो शाब्दिक अर्थ है वो सेम रहतो है ना। या लंबा लम ढोंगा, लंबा आदमी कहता है ढोंगा, लम ढोंगा या लंगोड़ा, है ना। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास के बिल्कुल आसान हो, एक सीधा भले परिभाषा उपमेय उपमान यानी कि शाब्दिक अर्थ और ये है। और ये खास करके संज्ञा में जातिवाचक शब्द बनो है, जे भी है वो जातिवाचक शब्द बनतो व्यक्तिगत है। अब एक बार बहुब्रीहि समास तो कोई पद पदार्थ नहीं है। बहुब्रीहि समास का कोई पद पदार्थ ना होए, कोई पद पदार्थ नहीं। यानी एक सीधा अर्थ जो शाब्दिक अर्थ छोड़ के दूसर अर्थ के पकड़ो है, दूसरा अर्थ ग्रहण करे है, ओकरा बहुब्रीहि समास कहल जाए। जैसे हिंदी में शब्द तो जोगरूढ़ी शब्द, वही जोगरूढ़ी शब्द वाला ही हिंदी में बहुब्रीहि समास में आ जाए कि जेकर सरल अर्थ छोड़ के, सीधा शाब्दिक अर्थ छोड़ के कोई दूसर अर्थ ग्रहण करो, जो दूसर अर्थ पकड़ो है, ओकरे बहुब्रीहि समास कहल जाए। तो एक उदाहरण जैसे लो हिंदी में पढ़ लेबा, लंबोदर लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यानी हिंदी में खास करके देखबा कि बहुब्रीहि समास में वही शब्द आवे है जिकर कोई यानी एक मीनिंग हो गए, एक के ठो रहतो जगह, और कोई भगवान या कोई देवता या कोई ऐसा आदमी जकरा भगवान न है दूसरे भी आ सके। जैसे 10 आनंद 10 आनंद वाला, 10 मुड़ी वाला, चतुरानंद 4 मुड़ी वाला, है ना। या चतुर्भुज कहते 4 भुजा वाला, तो 4 भुजा चतुर्भुज है वो तो बाद में। अभी तो यह लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, 10 आनंद 10 है आनंद जिसका, अर्थात एक में अर्थात शब्द तो और एक आदमी। तो हिंदी में जैसे अगलो हिंदी में बहुत शब्द है, गरुड़ वाहन के, पंचानन के, चतुरानन के, है ना। या इस तरह से उनका संज्ञा शब्द है तो भगवान वाला नाम गरुड़ वाहन विष्णु भी कहल जाए, है ना। चक्रपाणी, है ना, चक्र है जिसके हाथ में, या चंद्रशेखर शिव जी के कहल जाए। वही तरह से हिंदी में, लेकिन हम के खोट्टा में अब देखना हो, हिंदी के संदेशार देखला कि खोट्टा में जैसे हम बनावा ये सब शाब्दिक अर्थ छोड़ के तो अगर पकड़ाएगा। जैसे ये देवनर, देवनाथ जो है ये बाबा धाम या देवघर। देखिए दोनों शब्द देवनाथ कहते हमने सीधे पकड़े दबा जाने दबा बहुत कुछ जानना है। देवनाथ दामोदर की, दामोदर नदी की हिंदी रांगण तरह बहुत कोई देवनाथ कहा थे। आज देवनाथ के शाब्दिक अर्थ है तो कहा देव नद, नद तो पुल्लिंग है, लेकिन देव यानी देवता के नदी यानी देव बड़ा नदी। लेकिन यहाँ एक बड़ नदी बड़की नदी भी नहीं, बल्कि दामोदर
यानी एक नदी, देव के का नदी नहीं, बाबा धाम, बाबा का घर, हिंदी में तो बाबा का धाम, तो बाबा धाम देवघर निकल जाए, देवघर, देव का घर। लेकिन ये अर्थ बदल के चल गए दूसर की ओर, देवता यानी कोई शहर के संबोधन करो। तो जो अपन अर्थ, शाब्दिक अर्थ के छोड़ के जब दूसर अर्थ ग्रहण करे, ओकरे बहुब्रीहि समास कहल जाए। तो ये बहुब्रीहि समास का सीधा अर्थ ये पकड़िया कि केकर खातिर, और ये खास करके एक रोज, जैसे सुवर्णखा है ना, सुवर्ण रेखा, नदी की सुवर्णखा कह जाते कि सुवर्ण रेखा भी कह के सोने की नखा, नखे मैंने खान, सुवर्ण है ना नखा, लेकिन वो सोना की नदी है एक, ओकर में सोना है कि नहीं है, लेकिन एक नदी के नाम है। तो उस तरह से कोई नाम पर ओकरा रखल गए स्वर्ण रेखा या दामोदर के नाम, तो स्वर्ण रेखा के हिंदी में अब स्वर्ण रेखा कहल, लेकिन ओकर सुवर्ण रेखा कहल जाए कि वो सोना के खान हुआ मिले है, सोना पावल जाए, और सचमुच पावल जाए नहीं, लेकिन कहीं कहीं पर ओकर एक दो टुकड़ा या कुछ अंश कभी न कहीं मिल जाए। तो ये है कि स्वर्ण रेखा के क्षेत्र में, तो ये कोई खास नाम के लिए, और ये लोग बहुब्रीहि समास लेकर कोई पद की प्रधानता न हो, अर्थ के हो, ये अर्थ दूसरा है, तो ये हम लोग बहुब्रीहि समास। अब तो द्विगु, द्विगु समास के पहला पद जो है संख्यावाचक, लेकर सीधा पहला पद संख्यावाचक हो, तो एक में जे भी है पहला पद संख्या है, तो संख्या गिन, यानी जैसे दू मुहा है ना, हमने बोला दो मुहा या दो जो है दो मुंह वाला, दो मुहा हिंदी में दो मुहा, या त्रिभुज हिंदी में गलो त्रिभुज, तीन भुजा वाला है ना। तो एक में समझवा, जैसे छोटा में त्रिभुज हेलो, हिंदी में सप्तर्षि है ना, पंचपात्र, पंच, ये खोटा में तो पंच फोरन, 5 प्रकार के फोरन के पंच फोरन है ना, या अठन्नी चवन्नी है ना, अठन्नी रुपया है, अठन्नी 8 आनों का समूह, एक विग्रह, थोड़ा खाली विग्रह करना है तो एक हिंदी में आवा है, जैसे त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, 8 अन्नी 8 आनों का समूह, 2 मुंह का वाला, 2 मुंह वाला, तो 2 मुहा साप है ना, साप के 2 मुहा, फटा में पड़वा यमक अलंकार के 2 मुहिया कह दिलक, या 4 गोड़वा कह दिलक, श्लेष अलंकार की झांझी है ना, 2 मुहिया अलंकार और 4 गोड़वा है ना, 4 गोड़वा अलंकार। तो खैर ये 4 गोड़वा हलो, 4 2 मुहिया हलो, ये जो शुरू का शब्द संख्यावाचक हो गलो, वही द्विगु समास के अंदर है। तो विग्रह समूह में 4 है ना, इससे 8 अन्य 8 आनों का समूह, 4 वन्य 4 आनों का समूह, तो ये सब के जे कहल जाए वही थी। तो ये जो है बहुब्रीहि समास, द्विगु समास है गलो। अब आगे द्वंद्व, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान। देखो द्वंद्व समास का सबसे खासियत है कि हिंदी अर्थ करवाना है तो बीच में और एक तो है ना, जैसे भाई बहन,
माए बाप, राजा रानी, लोटा डोरी, है ना। तो ये सब जो है बीच में अर्थ है तो और ओकर में और राजा रानी, राजा और रानी, घर द्वार, घर और द्वार, घर द्वार है ना, घर बाहर, घर और बाहर, भीतर बाहर, भीतर और बाहर। तो इस तरह से बीचों दोनों पद प्रधान है और हिंदी अर्थ करने पर बीच में और चिन्ह तो हिंदी में और हिंदी अर्थ करवा ये तो हिंदी के भी चीज है और खोटा के भी खाली शब्द के उदाहरण परिभाषा चेंज ना हो तो बदला तो ना है ना। एक अर्थ करो दियो अर्थ प्रधान है बीच में हिंदी अर्थ करने पर और है तो वैसे शब्द के है ना द्वंद्व समास कर लिया। तो उदाहरण ऐसे बतलियो राजा रानी, भाई बहन, माई बाप, है ना, लोटा डोरी, लाठी डंडा, है ना, लाठी डंडा है ना, कहते लाठी डंडा करना है ना, बेंच डेस्क, किताब कॉपी, ये सब जो आए गलो ये सब द्वंद्व समास कर उदाहरण हो। तो ये समास कर अभी 6 भेद बतलियो। एक भेद और है वो है नए समास। नए समास कहल जाए ओकर में निषेधात्मक शब्द है तो नहीं के अर्थ में ओकरे नए समास कहल जाए। नए समास एक मीनिंग है गलो नए मने नहीं के अर्थ में, नए का तो नए देना हो तो नए कैसे नए नहीं के अर्थ में। तो जैसे ये खास करके अ या आन से शुरू रहा तो अ या आन से है ना, आन से जैसे अनपढ़, अशिक्षित हिंदी में आ गया शिक्षित, अनजान या अज्ञात, यानी जेकर ज्ञात न जे मालूम न, अनजान, अनपढ़, है ना। ये सब हिंदी और मोटा दोनों शब्द में ये सब अशिक्षित अनपढ़ है ना, अशिक्षित है हिंदी शब्द लेकिन अनपढ़ है सब हम खोटा में बोले कि अनपढ़ है ना, अनपढ़ गवा, अनजान है नहीं जानी, है ना, अज्ञात के अनजान के अज्ञात। तो इस तरह से निषेध सूचक नहीं के अर्थ में जे तो वही नए समास होलो। तो इस तरह से मोटा मोटी अब एक बार निश्चित फिर से समझ ला कि अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय हो तो है ना, पहला पद अव्यय, दूसरा तत्पुरुष समास कर हिंदी अर्थ करने पर बीच में कारक चिन्ह है तो कर्मधारय समास में दो के चीज में तुलना करल जाए तो एक उपमेय उपमान और एक गुण और एक संज्ञा, ये दो प्रकार के हुए। पहला पद गुण, दूसरा पद संज्ञा, तो गुण बतवी वाला। तो इस तरह से बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं, अर्थ दूसर की ओर चलिए तो दूसर बताए तो शाब्दिक अर्थ छोड़ के। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक हो तो और द्वंद्व में दियो अर्थ प्रधान लेकिन बीच में कारक और चिन्ह है तो, और नए समास में निषेधात्मक है तो मोटा मोटी ये समास के चीज हो गए। ग्रामर के अंत के अंदर यानी खोट्टा में ये छोटो यानी खास करके अभी पढ़ना हो। अब एक थोड़ा सा उपसर्ग है, वो उपसर्ग कोई दूसरा दिन बतौल जी। तो आज इतने समास के बारे में है तो ये सब देख लबा और बाकी जरूरत पड़ दो तो किताब भी पढ़ सको है। हम किताब जो है किताब से पढ़वा तो ज़्यादा कहीं कहीं कंफ्यूज करते हो वहाँ पर स्पष्ट रही तो जोहार, धन्यवाद।